शहरी कायद में नाजायज मुनाफाखोरों को लगाम डालने की तैयारियां। कराची में तंदूर की रोटी 17, चपाती 12 रुपए में मिलेगी। चीनी की रिटेल कीमत 140, होलसेल कीमत 137 रुपए किलो मुकर्रर। 2.5 नंबर आटे की एक्स मिल कीमत 90 रुपए किलो। 2.5 नंबर आटा होलसेल में 93, रिटेल में 98 रुपए किलो मिलेगा। फाइन आटा एक्स मिल 117, होलसेल 120, रिटेल में 125 रुपए किलो। चक्की के आटे की कीमत 123 रुपए किलो मुकर्रर। कमिश्नर कराची ने सरकारी कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध असम्बली का इजलास। सानह 9 मई के मुल्जिमान को सजा देने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। मजम्मती करारदाद पीपल्स पार्टी और MKM ने जमा कराई। करारदाद ने 9 मई को मुल्की तारीख का स्याह तरीन दिन करार दिया। मतन के मुताबिक पाक फौज ने मुल्की सलामती के लिए लाजवाब कुर्बानियाँ दी। PTI ने दफाई इदारों की साख को नुकसान पहुँचाया। 9 मई एक दिन की साजिश नहीं, बहुत अरसा इंतशार की तैयारी की गई। पुलिस, रेंजर्स और आर्मी ने ये साजिश नाकाम बनाई। वजीर आला मुराद अली शाह का सिंध असम्बली से खिताब। कहा, सिंध सूफियों की धरती है, हम अमन पसंद लोग हैं। विफाक और अदलिया 9 मई के तमाम मुल्जिमान को करार वाकई सजा देंगे। स्पीकर अवैस कादिर शाह बोले, कुछ लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट होना चाहिए। सानह 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाएं, CCTV वीडियो सामने लाएं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की भी सिंध असम्बली में करारदाद। 9 मई के असल किरदारों को सामने लाने का मुतालबा। मतन में कहा गया, 9 मई 2023 को PTI के 17 वर्कर्स जान से गए, हजारों को गिरफ्तार किया गया। PTI और इदारों में दूरियां पैदा करवाकर PDM को फायदा पहुंचाया गया। हुआ था पूरे पाकिस्तान में जलाओ घेराव का। तो आज उस दिन को हम यौम स्याह के तौर पे, ब्लैक डे के तौर पर मना रहे हैं। छोटे बच्चे भी जो हैं वो भी पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। शहर भर में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियां, तकरीबात का इनेकाद। सानहा 9 मई की मजम्मत। पाक फौज के हक में नारे। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकनॉमिक्स के ज़रिए एहतमाम असातिज़ा और तलबा की रैली। डायरेक्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स के मज़ार-ए-खात से प्रेस क्लब तक रैली। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ स्कूल एजुकेशन में यौम शोहदा की तकरीर। तलबा ने ड्राइंग के जरिए फौज से मोहब्बत का इजहार किया। लियाकताबाद डिग्री गर्ल्स कॉलेज में शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए रैली। तालिबात ने शोहदा की हिमायत में बैनर्स थाम रखे थे। शुरका का कहना था, शोहदा हमारा फ़ख्र है, हमें इनके खिलाफ किसी मनफी प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। 9 मई वाक़यात की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। वाक़यात हुए तो हम उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं और हम अपनी पाक फ़ौज के साथ हैं। तो ज़ाहिर है जब हम अपनी फ़ौज से मोहब्बत नहीं करेंगे, हमारी फ़ौज इस वतन की सलामती की अलामत है, तो ज़ाहिर है जब फ़ौज के साथ हम ये रवैया रखेंगे तो ज़ाहिर है दूसरे मुल्कों में हमारा इमेज और हमारा मैसेज क्या जाएगा। तो हम उस मैसेज को ये कन्वे करना चाहते हैं कि हम अपनी फ़ौज के साथ। अवाम ने 9 मई की साजिश को नाकाम बनाया। गवर्नर सिंध कामरान चेसोरी कहते हैं, अफवाज पाकिस्तान ने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया, अफवाज को खराज तहसीन पेश करना चाहिए। 9 मई का मकसद अवाम और फौज में तफरीक पैदा करना था। 9 मई सियासी, जमहूरी और आईनी तारीख का बदकिस्मत और शर्मनाक दिन है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, एक जत्थे ने सरकारी और गैर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया। साबित करने की कोशिश की कि पाकिस्तान में कानून नहीं, कौम रियासत और इदारों के साथ खड़ी है। कोरंगी में UC 25 और 26 में मुख्तलिफ सड़कों की बहाली के काम का इफ्तिताह किया। गलियां और सड़कें 1 साल में मुकम्मल करने का ऐलान। सड़कों को मॉडल सड़कें बनाएंगे जिसके अंदर एंटी इंक्रोचमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ताकि स्ट्रीट लाइट, आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट या TS डिपार्टमेंट जो है ताकि जो सड़कों को जहाँ जहाँ कारपेटिंग या अस्तरकारी करने की ज़रूरत है उसको, जहाँ पेवर्स को ठीक करने की ज़रूरत है, पार्क्स डिपार्टमेंट जहाँ पर आपको घास या दरख्त वगैरह लगाने की ज़रूरत है, एक कॉन्क्रीट जामे प्लान के साथ आगे बढ़ें।
और सिंध की ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़, मुसद्दिक अहमद खान सेक्रेटरी तवानाई तैनात। ग्रेड 21 के अफसर मुसद्दिक अहमद खान तकर्रुरी के मुंतजर थे। डॉक्टर काजिम अली जतोई सेक्रेटरी महकमा मवेशी व माहीगिरी तैनात। सेक्रेटरी महकमा मवेशी व माहीगिरी हफीज सयाल को हटा दिया गया। सेक्रेटरी जामियात बोर्ड नूर अहमद समूह को भी ओहदे से हटा दिया गया। बिजली की तवील और अजियतनाक लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का मीटर घूम गया। आजम टाउन के मकीनों का इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर धावा, कुर्सियों और कागजात को आग लगा दी, पथराव भी किया। मुजाहिरीन ने शीशे और सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए। एहतजाज के बाद सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन ने शिकवा किया, 16 घंटे की लोड शेडिंग से मामलात जिंदगी मुतासर हो रही है। बिल अदा न करने वालों को सजा दी जाए, हमें क्यों तंग किया जा रहा है। मैट्रिक इम्तिहान में नकल रोकना बोर्ड हुकाम का बड़ा इम्तिहान बन गया। 9वीं जमात का बायोलॉजी का पेपर शुरू होने से पहले ही लीक। नकल माफिया ने व्हाट्सएप पर हलशुदा पेपर जारी किया। 3 रोज में 4 पेपर आउट। इम्तिहानी अमले ने 2 तलबा को एक ही सवालनामा थमाकर एक साथ बिठा दिया। इब्राहिम भाई अली स्कूल में दफा 144 के नफाज की खिलाफ वर्जियां। इम्तिहानी सेंटर में पिकनिक का समा, गैर मुतलका अफराद उमड़ आए। इम्तिहानी सेंटर मछली बाजार में तब्दील, पुलिस भी गायब रही। दूसरी शिफ्ट का पेपर ताखीर से शुरू होते ही खुलेआम नकल। बोर्ड हुकाम नकल माफिया के सामने बेबस, तमाम हरबे नाकाम, सब अच्छा क्रेडिट बरकरार। मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान बेशतर स्कूलों में बत्ती गुल रही। गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल जैकब लाइन में तलबा पसीने से शराबूर। मुतादिद स्कूलों में फनी खराबी के बायस पंखे बंद। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रिक को लोड शेडिंग ना करने का खत लिखा है। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड कराची और कराची वालों को बुरा भला कहने लगे। शरफ अली शाह ने कभी कराची वालों को भीख मांगने का मशवरा दिया तो कभी तरबियत ना होने का शिकवा किया। कराची के तालीमी सर्टिफिकेट को भी एमए करार दे दिया। सिटी 21 ने चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड को सब याद दिला दिया। शहरियों की बाजियाबी के लिए अमली इकदामात किए जाएं। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म, थाना स्टील टाउन, मॉस्को और सुपर मार्केट को गुमशुदा शहरियों के मुकदमात दर्ज करने की हिदायत। दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर ने लापता शहरी को जहनी मरीज करार दे दिया। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, जहनी मरीज को भी तलाश करना रियासत की जिम्मेदारी है। पुलिस खुद को बरीउल ज़मान नहीं कर सकती। विफाक और दीगर इदारों से 12 अगस्त को रिपोर्ट तलब। दरख्शां थाने में ज़ेरे हिरासत मुलजिम की हलाकत का केस। एसपी नैयर अली ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे को चैलेंज कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूटर जनरल और मुदई मुकदमे को नोटिस जारी कर दिए। फ्रीकेंस से 23 मई तक जवाब तलब। बिजली की तवील लोड शेडिंग से कारोबार भी तबाह। फर्नीचर के कारखाने में काम ठप होकर रह गया। कारीगर कहते हैं बिजली ना होने से लकड़ी की कटाई का काम रुक जाता है। बर वक्त ऑर्डर पूरे करना इम्तिहान से कम नहीं होता। गैस बहरान और बढ़ते बिलों से शहरी परेशान। बिलों से तंग शहरियों का कोरंगी मेगा सेंटर आना मामूल बन गया। सारिफीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा चूल्हे सारा दिन ठंडे रहते हैं, बिलों में कमी की जाए। सिंध हायर एजुकेशन की जानिब से जॉब फेयर का इनेकाद। फारिगुल तहसील तलबा ने एक्सपो सेंटर में किस्मत आजमाई। मुख्तलिफ कंपनियों के इंटर्नशिप इंटरव्यू। 109 कंपनियां 9000 से ज्यादा तलबा को रोजगार के मौके फराहम करेंगी। और खुद को जमाने से कैसे बनवाया जाए, नौजवानों के अंदर पोशीदा सलाहियतों को सामने लाने का अज़्म। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का सेमिनार डिस्कवर योरसेल्फ सब कुछ सामने ले आया। मुख्तलिफ शोबों में तजर्बे रखने वाले बिलाल हसन ने तलबा को कामयाबी के गुर सिखाए। कहा हमें अपने वतन को बुरा नहीं कहना बल्कि खुद को बदलना है।